हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी वीकली करंट अफेयर्स में। दोस्तों आज हम लोग 23 फरवरी 2026 से 1 मार्च 2026 का वीकली करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। आशा है आपको हमारी पिछली वीडियो अच्छी लगी हो, आपने उन्हें लाइक किया और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि इसी तरह आगे भी आप लोग हमारे साथ डेली करंट अफेयर्स पढ़ सके। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य ने अपनी पहली ग्रीन हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दी है। दोस्तों यह प्रश्न नेशनल टॉपिक से रिलेटेड है। इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, 24 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री ने किस राज्य में सुदर्शन सेतु के नए विस्तार का उद्घाटन किया। इसका उत्तर है गुजरात। अगला प्रश्न है, भारत के किस मेट्रो रेल को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। इसका उत्तर है दिल्ली मेट्रो। अगला प्रश्न है, हाल ही में जाति जनगणना के आंकड़े जारी करने वाली तीसरी भारतीय राज्य कौन बना। इसका सही उत्तर है तेलंगाना। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक भारत को विकसित भारत बनने के लिए नया रोडमैप जारी किया। इसका उत्तर है 2047। अगला प्रश्न है, रायसीन डायलॉग 2026 का आयोजन कहाँ किया गया। इसका उत्तर है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में देश का पहला संविधान पार्क खोला गया। इसका उत्तर है जयपुर। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में गरीबी दर गिरकर कितने प्रतिशत हो गई है। इसका उत्तर है 4.5%। अगला प्रश्न है, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इस सप्ताह कितने स्टेशनों के पुनर्विकास की नींव रखी गई। इसका उत्तर है 553 स्टेशंस। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने अपना नया आधार INS जटायु कहाँ स्थापित करने की घोषणा की। इसका उत्तर है मिनिका द्वीप। अगला टॉपिक है हमारा अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल। अब हम लोग इंटरनेशनल टॉपिक अंतरराष्ट्रीय टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने क्वाड शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी की। तो इसका उत्तर है भारत। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन WTO का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। इसका उत्तर है अबू धाबी। अगला प्रश्न है, किस यूरोपीय देश ने हाल ही में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी है। इसका उत्तर है ग्रीस। अगला प्रश्न है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा। इसका उत्तर है फ्रांस और सिंगापुर। अगला प्रश्न है, नाटो का नया 32वां सदस्य देश कौन बना। इसका उत्तर है स्वीडन। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में अपनी नई मुद्रा ज़ेग को पूरी तरह से डिजिटल करने की घोषणा की है। इसका उत्तर है जिम्बाब्वे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस खिलाड़ी देश ने भारतीय के लिए 5 साल का मल्टी एंटी वीजा शुरू किया। इसका उत्तर है संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न है, डेजर्ट नाइट वायुसेना अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित हुआ। इसका उत्तर है भारत, फ्रांस और UAE। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सैर गठबंधन में शामिल होने वाला नया देश कौन है। इसका उत्तर है माल्टा। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे ऊंचा ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किस देश में हुआ। इसका उत्तर है भारत। दोस्तों अब हम लोग खेल से रिलेटेड प्रश्न करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न खेल से रिलेटेड है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025-26 की पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा। इसका उत्तर है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न, संतोष ट्रॉफी 2026 फुटबॉल का फाइनल कहां आयोजित हुआ। इसका उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 के लिए भारत का राजदूत किसे चुना गया। इसका उत्तर है नीरज चोपड़ा। अगला प्रश्न है, शतरंज में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बने। इसका उत्तर है आर प्रज्ञानंद। दोस्तों अब हम लोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किन 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा की है। इसका उत्तर है प्रशांत नायर, अंगद प्रताप, अजित कृष्णन और शुभांशु शुक्ला। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया। इसका उत्तर है जापान।
अगला प्रश्न, भारत के पहले स्वदेशी 700 मेगावाट परमाणु ऊर्जा रिएक्टर ने कहाँ परिचालन शुरू किया? इसका उत्तर है काकरापार। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा ओपन एआई सोरा क्या है? इसका उत्तर है टेक्स्ट टू वीडियो एआई मॉडल। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने दुनिया की पहली एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डेविन को लॉन्च किया? इसका उत्तर है कॉग्निशन एआई। अगला प्रश्न है, भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इसका उत्तर है धोलेरा। अगला प्रश्न, व्योममित्र क्या है जो हाल ही में खबरों में रहा? इसका उत्तर है इसरो का महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री। अगला प्रश्न है, किस देश ने फतेह 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया? इसका उत्तर है पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, गूगल द्वारा लॉन्च किए गए सबसे शक्तिशाली एआई मॉडल का नाम क्या है? इसका उत्तर है जेमिनी 1.5 प्रो। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकों ने किस ग्रह के चंद्रमा पर महासागर के सबूत खोजे हैं? इसका उत्तर है शनि। अब हम लोग राजनीति एवं विविध से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत के वर्तमान मुख्य सतर्कता आयुक्त सीवीसी कौन है? इसका उत्तर है एएस राजीव। अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? इसका उत्तर है शाहरुख खान। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तारीख को मनाया गया? इसका उत्तर है 21 फरवरी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रक्षा उपकरण प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो 2026 कहाँ हुआ? इसका उत्तर है गांधीनगर। अगला प्रश्न है, हाल ही में लोकपाल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका उत्तर है न्यायमूर्ति एएम खानविलकर। अगला प्रश्न है, विश्व शांति शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका उत्तर है स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना का उद्घाटन किसने किया? इसका उत्तर है नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य ने सम्मान नागरिक साहित्य यूसीसी विधेयक सबसे पहले पारित किया? इसका उत्तर है उत्तराखंड। अगला प्रश्न, शून्य भेदभाव दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका उत्तर है 1 मार्च। दोस्तों, आज हमने वीकली करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए। आशा है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपने इसे लाइक किया और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरह आगे भी आप लोग हमारे साथ डेली करंट अफेयर्स पढ़ सके। अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ के अपने डेली करंट अफेयर्स के साथ अपडेट रहे। थैंक यू।